आज हम बात करेंगे एसिड्स की और देखेंगे इनके डिफरेंट कॉमन सोर्सेज यानी कि ज़राए। सोर्सेज मतलब ज़राए कहाँ से ये हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स के बारे में जानेंगे। एसिड्स अगर हम वर्ड देखें एसिड, ये एक लातीनी यानी कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एसिडस। ACIDUS एसिडस। या एक और भी होता है वर्ड, दो आपको इसके लैटिन वर्ड्स मिलेंगे, एक अकेरे भी मिलेगा। तो एसिडस या अकेरे से ये डिराइव हुआ है, ये वर्ड ये इससे निकला है एसिड का वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सावर। और सावर का मतलब क्या होता है? खट्टा। क्योंकि ये देखा गया था कि जो एसिड्स होते हैं, जब किसी एसिड को हम क्या करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, या डिज़ोल्व भी नहीं कहेंगे, पानी में शामिल करेंगे। अगर हम पानी में अगर किसी भी एसिड को शामिल किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो है वो खट्टा सा जायका देता है। पानी जो है या जो सोलूशन बनता है, मैं यहाँ पर एरो के ऊपर लिखती हूँ कि सोलूशन जो बनता है, और सोलूशन के लिए मैं SOLN लिख रही हूँ, वो एक खट्टा सा या सावर सॉल्यूशन होता है। अब ये इसके बारे में एक बहुत आम सी जो है वो डेफिनेशन दी गई। तो और इसके बाद बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई जिससे एसिड्स को डिफाइन किया गया। लेकिन ये इसकी बेसिक डेफिनेशन, बिल्कुल आम सी जो एक डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो इसकी हम डेफिनेशन कहेंगे, वो क्या है कि जब पानी में इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये एक सावर टेस्ट देते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल हम ले लें तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपने घरों में इस्तेमाल किया होगा, क्या चीज़ घरों में इस्तेमाल किया है? सिरका, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम इसको विनेगर कहते हैं। सिरका जो इस्तेमाल करते हैं। अब सिरका क्या होता है? सिरका हमें पता है कि वो सावर होता है। और क्यों सावर होता है? क्योंकि इसके अंदर एक एसिड शामिल होता है जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसके अंदर एक एसिड शामिल है जिसे कहते हैं एसिटिक एसिड, या हम कहेंगे ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। अब देखें यहाँ पर आपको एक एसिड यानी जिसे हमने कहा एसिटिक एसिड, इसका हमें सोर्स भी पता चल गया कि ये किससे हासिल हो रहा है, ये विनेगर से हासिल हो रहा है, यानी कि इसका एक कॉमन सोर्स क्या है? विनेगर। इसी तरह ऐसे करते हैं और थोड़े से और भी हम एसिड्स देखते हैं और उनके सोर्सेज देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक चार्ट सा बना हुआ ले आए हैं और इस चार्ट में डिफरेंट एसिड्स दिखाए हुए हैं, इनके नाम मेंशन्ड हैं, और हमने यहाँ लिखा है सोर्स ऑफ एसिड्स, और यहाँ पे हमने डिफरेंट एसिड्स के नाम लिखे हैं। अगर हम स्टार्ट करें एसिटिक एसिड से, तो हमने एसिटिक एसिड के बारे में क्या कहा? हमने कहा कि एसिटिक एसिड हमें कहाँ से हासिल होता है, इसके कॉमन सोर्स क्या है? इसका कॉमन सोर्स है विनेगर यानी कि सिरका। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड। ये भी एक एसिड है, और अगर इसका एक कॉमन सोर्स देखें कहाँ से हासिल होता है, तो ये हमें टमाटरों से हासिल होता है, यानी टोमेटो से। ये हम यहाँ पर एक टमाटर ले आए और हमने लिख दिया कि टोमेटो से हमें क्या हासिल होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद मौजूद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है, ये जो एसिड है, ये कैसे हासिल, ये किन सोर्सेज से हासिल हो सकता है? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तुर्श फल जो होते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आ जाते हैं कीवी आ गए, ये आपको कीवी नज़र आ रहा है। इसी तरह ऑरेंजेस होते हैं, ऑरेंजेस भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लेमन भी जो होता है वो सोर्स होता है सिट्रिक एसिड का। इसके बाद आ जाएगी टार्टारिक एसिड पे। टार्टारिक एसिड किस में मौजूद होता है? टार्टारिक एसिड मौजूद होता है ग्रेप्स में, यानी अंगूरों में। अंगूरों में कौन सा एसिड मौजूद है? टार्टारिक एसिड। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड मौजूद होता है मिल्क में यानी कि दूध में, और इसके अलावा दही में यानी योगर्ट में। तो हमें मिल्क और योगर्ट से क्या हासिल हो रहा होता है? ये हासिल हो रहा होता है हमें लैक्टिक एसिड। इसके बाद आ जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का एक सोर्स आता है एप्पल्स। सेब जो होते हैं वो मैलिक एसिड का गुड सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो एसिड होता है, ये आम तौर पे किस में पाया जा रहा होता है? ये पाया जाता है एंड्स में यानी कि चूंटियों में। तो हमें जब अगर कभी चूंटी काट लेती है तो क्या होता है कि बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी मिकदार में फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो अब जो इसकी बहुत ज़्यादा जो इसकी अगर मिकदार हो तो वो तो डेंजरस होती है, लेकिन चूंटी के काटने से तो, एक छोटी सी चूंटी के काटने से तो बहुत थोड़ी सी मिकदार जो है फॉर्मिक एसिड की वो हमारे जिस्म में चली जाती है, इंजेक्ट हो जाती है। तो ये हमने कुछ सोर्सेज देखे यहाँ पर डिफरेंट एसिड्स के।
अब ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स की बात करते हैं जो आमतौर पे हम लैब में भी यूज़ करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड भी हम लैब्स में यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री में जब हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कुछ मज़ीद भी हम देखेंगे, ऐसे एसिड्स देख लेते हैं जिनको हम जो है वो लैब में यूज़ करते हैं और उनको हम मिनरल एसिड्स कह रहे होते हैं। और इनको हम मिनरल एसिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें हासिल हो रहे होते हैं। अभी जो हमने सोर्सेज देखे थे, देखें यहाँ पर जो आपने सोर्सेज देखे इन एसिड्स के, वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स आपको मिलेंगी। ये सारी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। विनेगर को छोड़ के अगर हम देखें तो ये प्लांट्स से हासिल हो रहे हैं ना। प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, उनसे हमें हासिल हो रहे हैं। जिस तरह चूंटियाँ जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और टोमेटोज़ हो गए या सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, या जो मिल्क है वो हमें क्या किससे हासिल हो रहा है? वो एनिमल्स या प्लांट से हासिल हो रहा है, और वो क्या होते हैं? वो लिविंग थिंग्स होती हैं। लेकिन मिनरल एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमें मिनरल्स से हासिल होती हैं, और मिनरल्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ये बेसिकली हमें कैसे हासिल हो रहे हैं? नॉन लिविंग चीज़ों से हासिल होते हैं। अब यहाँ पर अगर इनकी एग्जांपल्स देख लें हम, तो फर्स्ट वन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह नाइट्रिक एसिड। एक और है सल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट वन हम यहाँ पर देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड। इन एसिड्स के अब हम क्योंकि हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं तो हम इनके सोर्सेज नहीं देखेंगे। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है HCl, यानी कि ये बना होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स से। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड का कीमियाई फॉर्मूला होता है HNO3। H for hydrogen, capital N for nitrogen, O for oxygen। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H हाइड्रोजन, S सल्फर, O ऑक्सीजन। इसके बाद आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। H हाइड्रोजन, P फॉस्फोरस, O ऑक्सीजन। अब ये देखें, ये वाले जो हमें एसिड्स हासिल हो रहे हैं जो हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं आम तौर पर, तो हम देखें इनको तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना, इनको हम हमारी कोशिश होगी कि हम इनको तो पानी में, देखिए उर्दू में एसिड को क्या कहते हैं? तेज़ाब। अब तेज़ाब हम पानी में डाल के, इनमें से कोई तेज़ाब पानी में डाल के उसको चखने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कि ये क्या वो सावर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक और डेफिनेशन दी गई एसिड्स के बारे में, सिर्फ इन्हीं एसिड्स के बारे में नहीं, इस तमाम एसिड्स के बारे में। इसके बाद जो एसिड के बारे में डेफिनेशन दी गई, पहले तो ये कहा गया ना कि पानी में जाते हैं तो सावर होते हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन दी गई कि जब ये पानी में जाते हैं तो इनके साथ जो आपको ये हाइड्रोजन लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये आयंस की फॉर्म में, हम आयंस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में ये पानी में रिलीज करते हैं। यानी इनमें से किसी भी एसिड को जब हम पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस जो है अपने अंदर से रिलीज कर देंगे उस सॉल्यूशन के अंदर जो ये बनाएंगे पानी के साथ, और इसलिए कहलाएंगे एसिड्स। तो हमने देखे कुछ मिनरल एसिड्स, उससे पहले हमने और एसिड्स देखे, उनके सोर्सेज देखे, और जनरली भी हमने बात की कि एसिड्स क्या होते हैं और इनके मुख्तलिफ सोर्सेज क्या हो सकते हैं।